तो इस बच्चे ने नीचे जाके एक फॉर्मूला बनाया है चुनौतियों में। फॉर्मूला का मतलब यह होता है जब मैं डायमेंशंस बढ़ाना चाह रहा हूं, तो जब मैं एसएचजी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, विपणन, व्यवधान, फिर अकुशल प्रबंधन, डिजिटल निरक्षरता, सामाजिक संकुचन, तो मैंने 3 पॉइंट एक दो कीवर्ड के थ्रू 2 ही लाइन में लिख दिए, तो मेरे तो स्कोप बढ़ गया ना, डायमेंशंस बढ़ गए। यही फायदा होता है फॉर्मूलाज का कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये करके अपन उसमें ऐड कर देंगे। बट आइडली चुनौती ज्यादा लिख दी उसने और लाभ कम लिख दिए, तो मतलब बैलेंस आंसर नहीं है, मतलब नंबर नहीं आएंगे। तो स्ट्रक्चर वाइज इट इज वेरी गुड, मार्क्स नहीं आएंगे। वेन आई से मार्क्स नहीं आएंगे मतलब ऐसा टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 रैंक लायक कि वो नहीं आएंगे। नॉर्मल तो आने ही आने हैं, बट उस लेवल के नाम वो नहीं आएंगे। फिर उसने चुनौतियां लिखी, फिर उसने आगे की राह लिखी, आगे की राह में इसने 1 2 3 मॉडल लिख दिए, 1 2 चुनौती लिख दी, और बहुत बढ़िया सा उसने कंक्लूजन लिख दिया कि इस प्रकार सशक्त एसएचजी से समृद्ध यूपी, रिदमिक है याद रखना, सशक्त एसएचजी स्टार्ट्स फ्रॉम एस, समृद्ध यूपी स्टार्ट्स फ्रॉम एस, तो रिदमिक कीवर्ड है ये फ्रॉम एंड टू वाला, कि इस प्रकार सशक्त एसएचजी से समृद्ध यूपी की अवधारणा की भविष्य का विकास दृष्टिकोण है। तो ये फाइनल इस तरीके से पहुंचना पड़ेगा अपने को। यहां तक पहुंचाने में जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा अगर करोगे तो यहां तक पहुंचने में लगेगा अपने को 1.5 महीना। मतलब इस लेवल के आंसर की बात कर रहा हूं मैं। ये इसको देखोगे तो इसमें ना कोई पॉइंट है, ना सब हेडिंग्स हैं, ना कुछ और है। ये वाले जो आंसर्स हैं बच्चे के, ये आप 1 महीने के आसपास में पहुंच जाएंगे। 1 महीना लगेगा यहां से यहां जाने में, लेकिन उसमें आपको हर दिन मुझे 6-7-8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें मैं होमवर्क दूंगा। तो जो फर्स्ट क्लास में शायद मैंने होमवर्क दिया होगा यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स का, दिया था क्या कि नहीं हुआ है बैच, पता करके लाए हो? ऐसे पहले क्या होता था, भगवान आते थे सपनों में, तो भगवान काम कर देते थे, सिलेक्शन हो जाता था। अब नहीं होगा।